दही, दूध, लस्सी, इससे भी कहा जाता है कि मोटापा आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। खालस हो तो इनके लिए ये बेहतरीन फूड है। अच्छा, खालस से मुराद ये जो डब्बे का होता है, ये खालस डब्बे का दूध नहीं है नहीं है तो खालस। अच्छा, अब फिर वही बात है, खालस मिलना जो है वो ये एक तो अब ये तो आपने ये मेरा मसला नहीं है। ये तो आपने मैनेज करना है ना बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल कहाँ सही। से आप खालस बिल्कुल कैसे सही मैनेज है। करते हैं ना। डॉक्टर साहब, आखिर में सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें लाजमन इस्तेमाल करनी चाहिए, अमूमी तौर पे हम कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम सेहत बख्श समझ के हम धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। हम बादाम भी खाए जा रहे हैं, अखरोट भी खाए जा रहे हैं, पिस्ता भी खाए जा रहे हैं बचपन से कि बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। वो भाई साल में कभी एक आध दफ़ा खा ली, कभी महीने में एक आध दफ़ा खा ली, वो सही। इतना ही है। बिल्कुल अब वो ठीक। पक्के ही रोज़ मारी जाए तो उसका कोई हेल्दी नहीं है वो ज़्यादा खाना। ठीक। अब फ्रूट होता था, कभी कभार घर में आया करता था, सीज़न के सीज़न। आम का आया थोड़ा आ गया, खरबूजे का आया थोड़ा आ गया, कभी आया थोड़ा आ गया। फ्रूट ये वो चीज़ नहीं कि हर वक्त आपके घर में फ्रिज में हर वक्त ही पड़ा है और हर रोज़ ही खा रहे हो और बार बार खा रहे हो और हेल्दी समझ के खाए जा रहे हैं। नो, इसके अंदर भी शुगर है और ये भी आपको कंट्रीब्यूट करता है। तो जिन चीज़ों अब ज़्यादा खाना जो है ना, एक्सेस ऑफ फूड, स्नैकिंग सबसे बड़ी लानत है। मैंने एक दो वीडियो बनाई थी कि स्नैकिंग एंड स्नैक, स्नैक एंड स्नैक एक ही चीज़ है। जैसे सप्पां दे पुत्र मित्तर नहीं होंगे, लख दुध पिलाइए तो जितना मर्जी आपको दूध पिला लें वो आपको डसेगा। तो जो स्नैक्स हैं ये भी कभी हेल्दी नहीं। दो खानों के दरमियान खाना हेल्दी है ही नहीं है। दो खानों के दरमियान कुछ ना खाएं, बस पानी पिए। बहुत कभी ज़रूरत पेश आए तो कॉफ़ी या चाय पी लें, वो भी ब्लैक। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप सिर्फ ये करके देखें ना कि सुबह नाश्ता किया, जो मैं आमलेट का बताता हूँ, उसके बाद 5-6 घंटे स्वाय पानी के कुछ ना पिए। जो ना चाय के साथ बिस्किट हो रहा है, फलां हो रहा है, नहीं, ना लें। चाय भी 7-7 8-8 कप वो ना लें। और उसके बाद लंच आपने किया, उसके बाद 5-6 घंटे कुछ ना खाएं पिए, तो फिर रात को खाना आप सिर्फ ये गैप करना शुरू कर दें। चंद दिन बाद आप देखेंगे मेरी बॉडी को क्या हो गया, इतनी लाइट, मेदा इतना बेहतर हो गया, बॉडी इतनी अच्छी हो गई। तो वो जो हम एक्सेस फूड खा रहे हैं, अब बात ये नहीं कि हमने क्या खाना है, हमने क्या रोकना खुद को कैसे है ज़्यादा खाने से। वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब दूसरे के चेंज कर करके खाएं, वैरायटी खाएं। बस देखिए, आप सब ने कहा जी कि रोज़ दाल नहीं खानी, रोज़ गोश्त नहीं खाना, रोज़ सब्ज़ी नहीं खानी। आप एक दिन फ्रूट खा रहे हो, एक दिन सब्ज़ी खा रहे हो, एक दिन गोश्त खा रहे हो, तो गोश्त खा रहे हो, तो रोटी रोज़ खाई जाती। वो डिसाइड कर ली कि इससे खानी है, उसी से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक दिन गंदम खाएं, एक दिन बाजरा खाएं, एक दिन जौ खा लें, एक दिन मिलेट्स की खा लें, एक दिन चावल खा लें, एक दिन आलू खा लें, एक दिन ना खाएं, वो वैरायटी हो जाएगी। आपने वो डिसाइड कर लिया कि रोज़ खानी है और 3 दफ़ा कम से कम खानी है, दो कम से कम 3 दफ़ा, और दो खानी है, दो खानी, और उसी से फिर प्रॉब्लम इकट्ठे हो गए। अब वो चेंज, और उसी का एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बनाया। चलो मल्टीग्रेन पे आ जाओ कि जिसमें एक नहीं है, उसमें गंदम भी है, जौ भी है, जवी भी है, बाजरा भी है, ओट भी है, मिलेट्स भी है, किनवा भी है, वो सारा उसके अंदर शामिल है। कम से कम वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई, एक नहीं खा रहे, वैरायटी आ गई थोड़ी सी। तो आप अपने आप को आपने लिमिट करना है। सुपर फूड्स हैं, सारे हैं, कहवे हैं, चीज़ें हैं। अब अवेयरनेस सबको है, बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं कि जो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे होना है, इसकी थोड़ी सी कमी है। वो जो कर लेता है वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही।